तो बहुत दिनों के बाद फिर हम लोग आज हाजिर हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं 9th क्लास के साइंस सब्जेक्ट से बायोलॉजी के एक चैप्टर को पढ़ने, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये चैप्टर नंबर 5 है, जैसा कि आप जानते हैं। और ये कितना इम्पोर्टेंट है, आप पहले से ही इससे परिचित होंगे, क्योंकि सीबीएसई द्वारा क्लास 9th के सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा अपडेट किया गया है, बहुत सारे चैप्टर को डिलीट किए गए हैं और बहुत सारे चैप्टर को ऐड भी किया गया है। लेकिन ये जो सेल है, इसको हटाया नहीं गया और इसमें और ज़्यादा अपग्रेडेशन भी आया है। और क्या-क्या हम लोग को पढ़ना है इसमें, आगे हम लोग सिलेबस पे जब आएँगे तब इसको डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल में चलते हैं, इसको पहले शुरू करते हैं और जो भी बातें होंगी हम बीच-बीच में इससे रिलेटेड उससे बताते रहेंगे, बहुत से बातचीत करते रहेंगे, ठीक है? तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का जो टाइटल दिया हुआ है, वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स कि जो लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट है, वो हम लोग उसको बोलते हैं सेल को। जो हमारे जीवन का कह सकते हैं कि ये मूल इकाई है, उसको हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं। तो ये इंग्लिश में दिया हुआ है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो फंडामेंटल यूनिट क्या है लाइफ का, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो है फंडामेंटल यूनिट सेल। तो सेल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। So while examining a thin slice of a cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb, consists of many little compartments. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब रॉबर्ट हुक एग्जामिन कर रहे थे एक पतली सी कॉर्क के स्लाइस को, तो उन्होंने पाया कि उसमें छोटे-छोटे कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं और वो जो छोटे-छोटे कंपार्टमेंट नजर आ रहे थे, वो किस तरह से थे, तो वो हनीकॉम्ब की तरह थे, मतलब मधुमक्खियों के छत्ते की तरह थे। मतलब ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे उनको इस तरह से लिटिल कंपार्टमेंट नजर आ रहे थे और इस लिटिल कंपार्टमेंट को लिटिल रूम या उसका नाम जो था वो सेल कहा उन्होंने। उन्होंने इसका नाम सेल कहा और ये जो पतली सी स्लाइस लेके उन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप के हेल्प से, तो ये जो स्लाइस था वो कहीं न कहीं किसका था? तो वो स्लाइस था कॉर्क का। और कॉर्क एक सब्सटेंस है जो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं पेड़ के छाल से हमको मिलता है। तो ये कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस व्हिच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री एंड दिस वाज़ इन द ईयर 6065। और ये कब हुआ था? 1665 में। अब आज का समय है जैसे 2026 और 1665 की हम बात करें तो देखिए कितना साल हो जा रहा है। लगभग हम कह सकते हैं क्या, 361 साल पहले की बात है। मतलब आज से 361 साल पहले की बात है। इसको ऐड कर दे तो भी हमको पता चल जाएगा एकदम एग्जैक्ट आंसर। तो 3601 अगर ऐड कर दे तो 6662 एंड 390 एंड 112। तो जी हाँ, 1665 में इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, आज से 361 साल पहले। और उन्होंने अपने खुद के बनाए गए माइक्रोस्कोप के हेल्प से उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल। और रॉबर्ट हुक ने इन जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को उन्होंने एक नाम दिया था और उसका नाम वो उन्होंने दिया था क्या? सेल। उन्होंने एक नाम दिया था, उसका नाम था सेल। और सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है ए लिटिल रूम, मतलब छोटे-छोटे कमरे। और दिस may seem to be a very small and insignificant incident, but it is a very important in the history of science। मतलब अगर देखा जाए घटना के अनुसार ये छोटी घटना है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में ये कितनी बड़ी बात हो गई उस इंसिडेंट से, मतलब कि आज हम लोग इसके बारे में भी पढ़ते हैं। मतलब 361 साल हो गए लेकिन फिर भी आज भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए इसी से। और ये भी हम कह सकते हैं कि दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व। और ये पहली बार हुआ था जब किसी ने इस तरह से ऑब्जर्व किया था कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो कहीं न कहीं अलग-अलग यूनिट से बने हुए हैं और उस यूनिट को नाम उन्होंने क्या दिया? सेल। मतलब हम हैं या कोई भी जीवित प्राणी है, एक अलग-अलग इकाई से आपका बना हुआ है और उस इकाई को उन्होंने नाम दिया था सेल, मतलब कोशिका। उन्होंने नाम दिया था कोशिका। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ? मतलब कि जो जीवित प्राणी है वह किससे मिलके बने हुए हैं? तो वो जिससे मिलके बने हुए हैं उसको बोला जाता है सेल। अब आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप का पिक्चर है। आप लोगों ने इसको पहले भी देखा होगा, इसको यूज भी किया होगा। इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो देखिए
माइक्रोस्कोप का कुछ ये पार्ट्स दिया हुआ है और इसका जो नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का माइक्रोस्कोप है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ से जिस चीज को देखा जाता है इसको बोला जाता है आई पीस, जहाँ से हम आंखें रख के देखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आई पीस। यहाँ पे एक लगा रहता है जो लेंस है वो, और वो आपका 10x का रहता है, मतलब यहाँ पे वो। और उसके बाद से ये आपका जो है कोर्स एडजस्टमेंट है, मतलब इसको हम लोग को ऊपर नीचे करने के लिए जो हेल्प किया जाता है, तो इसी की मदद से किया जाता है। इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं कि हम कितना ऊपर नीचे ले जाएं इस स्टेज से यहाँ को जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंसेज है उसको। फिर ये फाइन एडजस्टमेंट है, इसके हेल्प से हम लोग और ज्यादा अच्छे से इसको एडजस्ट कर पाते हैं। ये है बॉडी ट्यूब, और इसी में वो चीज आपका ये जो बॉडी ट्यूब है इस मतलब आर्म से वो आपका कनेक्ट रहता है एक गियर से, और उसी तरह से ये जैसे हम इसको घुमाते हैं ये ऊपर नीचे आपका होता है। और ये है आर्म जिसको पकड़ के हम लोग माइक्रोस्कोप को रखते हैं, उठाते हैं। ये आपका मेन चीज है। फिर जो है ये आपको दिख रहा है माइक्रोस्कोप स्लाइड। जिस चीज को हमको देखना रहता है उसको हम दो पतली पतली ग्लास को रखते हैं और उसी के हेल्प से हम लोग देखते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। एक यहाँ पे क्लिप लगा रहता है कि इधर उधर खिसके नहीं, उसको दाबने में वो हेल्प करता है, तो उसको हम लोग क्लिप बोलते हैं। और जो जिस चीज पे हमने रखा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेज। जो नीचे की तरफ है इसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। और ये यहाँ पे लगा रहता है एक मिरर। मिरर का काम क्या होता है कि बाहर से कोई लाइट आएगा, मतलब यहाँ से कोई लाइट आएगा तो मिरर पे टकराएगा, और मिरर से टकरा के उस नीचे वाले लेंस पे आपका जाएगा इस तरह से, तब वो लाइट यहाँ पे पड़ेगा, इधर से हम देखेंगे तब हमको ये क्लियर दिखाई देगा। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले मिरर को सेट करें कि मिरर आपका लाइट को रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे भेजे। फिर उसके बाद ये आता है ये पूरा जिस चीज पे वो हम लोग माइक्रोस्कोप का स्लाइड जो रखते हैं उसको बोला जाता है स्टेज, ठीक है। और ये है बेस जो उसका स्टैंड है, और ये आपका रिंग। इस तरह से हम लोग इसके जॉइंट की मदद से हम माइक्रोस्कोप को, मान के चलिए हमको ऊपर से ऐसे देखना है, चाहे हमको ऐसे देखना है, तो इसी की मदद से ये हम लोग इसको इससे आप स्ट्रेट और थोड़ा कर्व करते हैं। तो इन चीजों का हम लोग जब यूज करते हैं तो उसको हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से है। तो आपके पास अगर कभी माइक्रोस्कोप होगा तो उससे आप इस तरह से यूज किए होंगे, ठीक है। और माइक्रोस्कोप क्या है? तो माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। मतलब सूक्ष्मदर्शी एक मतलब यंत्र है जिसके मदद से हम लोग सूक्ष्मदर्शी जीव को देखते हैं, ठीक है।